Rhapsody of Realities, Monday 21st December 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, सोमवार 21 दिसंबर 2020। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको मिला हुआ वचन सीखने के लिए है वो है मरकुस का 8 अध्याय 38 वचन। तो हमने ये वचन मार्क 8:38 में जो वचन है उसके आधार से ये टॉपिक विषय है नेवर अशेम्ड ऑफ हिम। उसके कारण हम कभी लज्जित नहीं हैं। हम उसके कारण कभी लज्जित नहीं हैं। नेवर अशेम्ड ऑफ हिम। मार्क 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। और एक बार पढ़ेंगे। जब कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। There are some people who are ashamed to be identified with Jesus and his church। How tragic that is। ऐसे कुछ लोग हैं जो मसीह यीशु को पहचान लोगों के सामने देने के लिए शर्माते हैं और उसके कलीसिया को भी पहचान देने से शर्माते हैं। ये कितना ही दुखदाई ऐसा एक महाभयानक ऐसा ये समय है। Your oneness with the Lord is the greatest, most sublime and royal identity ever। आपका जो एक मन होना है प्रभु के साथ, वही सबसे बढ़िया और बहुत ज़्यादा सरल और ऊंचे दर्जे का जो बादशाही दर्जे का जो पहचान है उस तरह का है आपके लिए, हमेशा के लिए। सेलिब्रेट इट एट एवरी अपॉर्चुनिटी। इसके लिए हर एक समय उस अवसर को उत्सव मनाना है जब आप लोगों के सामने उसको मसीह यीशु आपका प्रभु है ये पहचान देने का जो अवसर मिलता है, उस समय को आपने उत्सव की तरह मनाना है। Seize every moment to glorify Jesus Christ। हर एक ऐसा पल कैद कर लीजिए जिसमें आप मसीह यीशु की महिमा कर सकेंगे। Let your love for him be loud and unequivocal। आपका प्रेम उसके लिए ऊंची आवाज़ से और चीखते हुए और किसी के समानता में नहीं, ऐसा होने दीजिए। If you are ashamed to let the world, your friends, family members, colleagues, etc. know that you belong to Jesus Christ and are a member of the household of faith, the Master also will be ashamed to acknowledge you before the Father and the angels। अगर आपको शर्मिंदा महसूस होता है आपके जगत के अंदर, आपके दोस्तों को, परिवार के जनों को, आपके साथियों को वगैरह, और यह बताने के लिए कि यीशु मसीह के हो आप और आप परमेश्वर के विश्वास के घराने के सदस्य हो, ये बताने के लिए आपको अगर शर्मिंदा लगता है उनको, तो फिर
आपके लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि वो स्वामी जो प्रभु है वह भी आपके विषय में लोगों के सामने आपने उसका इनकार किया है, इसके लिए पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने वो भी आपका इनकार कर देगा, वो आपको पहचान नहीं देगा। Irrespective of anyone's perception of Christ and of Christianity, you are in the most dignified, honorable, and transcendent union there is. आप इसके बावजूद कि कोई किस प्रकार से मसीह के विषय में या मसीहियत के विषय में समझता है, आपको अपने इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है कि आप बड़े ही आदर युक्त और बड़े ही ऊंचे पद पर, जहाँ पर बहुत बड़ा आदर दिया जाता है, और एक असीम ऐसे एक मन से आप उस जगह में मसीहत में है और मसीह के हो। You are an associate of the God kind, a God carrying vessel, a bearer of the divine order and conveyor of eternal verities. और आप परमेश्वर के प्रकार वाले समानता के आप उसके साथ हो और परमेश्वर का आप बर्तन हो जिसमें परमेश्वर लिए हुए आप चल रहे हो और आपके अंदर ईश्वरीय रचना रखी गई है और आप जो अनंत काल का उपदेश है, अनंत काल का जो संदेश है वो आपके अंदर रखा हुआ है। Be unapologetic in declaring your oneness with Jesus Christ and your unalloyed commitment to Him, His kingdom and the church. तो आपको बिना झिझक, आपको अपने अंदर कोई विवाद ना रखते हुए आपकी एक मन होना घोषित कर देना है यीशु मसीह के साथ जो आपका है, और फिर आपने बिना ऐसा कोई वायदा रखते हुए जिसके अंदर कोई भी आपको मसीह यीशु के विषय में इनकार करना पड़े, ऐसी कोई अवस्था ना रखते हुए आपने उसके लिए है ये पूरी तरह से एक प्रकार का वायदा रखना है। उसके राज्य के लिए आप हो और उसके कलीसिया के लिए आप हो। यही आपका किसी के सामने कभी भी न झुकने वाला वायदा आपने कर रखना है। Nothing and no one should ever make you distance yourself from Christ or repudiate your faith in Him. कुछ भी नहीं और ऐसा कुछ भी जो आपको मसीह से दूर करेगा या आपको मसीह के सोचों से अलग करेगा, आपके विश्वास में से उससे अलग करेगा, ऐसा कुछ भी आपने अपने अंदर होने नहीं देना है। Even the fiercest threats or persecution from the adversary should not get you to cover. एक बहुत खतरनाक डरावना सा ऐसा कोई धमकी या फिर सताव भी हो आपके विरोधियों से, फिर भी आपको मसीह यीशु को डर के मारे या और कोई कारण से इनकार करते डरपोक नहीं बनना है। हालेलुया। अंगीकार करेंगे हम। अगर इंग्लिश में आप अंगीकार करना चाहते आपने इंग्लिश में अंगीकार करना है, अगर आप हिंदी में अंगीकार करना चाहते आपने हिंदी में अंगीकार करना है, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। I glorify Christ and celebrate my identity with Him. I proudly confess and acknowledge the Lord before men and rejoice in my association with God's saints. My inextricable oneness with the Lord
is the greatest blessing of my life. And I, the Lord, is the greatest blessing my inextricable oneness with the Lord is the greatest blessing of my life. And I declare my unwavering allegiance to Christ, His church, and the spread of the gospel forever. हालेलुया। हम हिंदी में अंगीकार करेंगे। मैं मसीह को महिमा देता हूँ और मेरी पहचान उसके साथ है, इस बात का उत्सव मनाता हूँ। मैं घमंड के साथ कहता हूँ, कबूल करके और मानते हुए कि प्रभु मेरे मनुष्यों के सामने यीशु मसीह प्रभु मनुष्यों के सामने मैं घमंड के साथ कबूल करता हूँ और मान लेता हूँ सारे मनुष्यों के सामने। और मेरे साथ साथ परमेश्वर के संत आनंद करते हैं। मैं प्रभु के साथ असाधारण रीति से एक मन हो। यही मेरे लिए सर्वोत्तम आशीष है मेरे जीवन में। और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा मसीह के साथ कभी न डगमगाने वाला और उसके कलीसिया के साथ और सुसमाचार के फैलाने में सदैव भाग रहा है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है लूका का सुसमाचार, ल्यूक 12 चैप्टर 8 और 9 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, और 2 तिमोथी 1 चैप्टर 7 to 8 वर्स। ल्यूक 12 अध्याय 8 और 9 वचन और 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 और 8 वचन। लूका का सुसमाचार जो इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो वो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे, और नहीं तो हम बाकी सारे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 12 चैप्टर 8 और 9th वर्स, एंड आई टेल यू, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ रहे हैं, एंड आई टेल यू whoever declares openly, speaking out freely, and confesses that he is my worshipper and acknowledges me before men, the Son of Man also will declare and confess and acknowledge him before the angels of God. 9th verse. But he who disowns and denies and rejects and refuses to acknowledge me before men will be disowned and denied and rejected and refused acknowledgement in the presence of the angels of God. ये हिंदी में अगर इसको विस्तार करके बताए तो इस प्रकार से बनता है, एंड आई टेल यू whoever declares openly, speaking out freely, and confesses that he is my worshipper and acknowledges me before men, the Son of Man
also will declare and confess and acknowledge him before the angels of God। तो 8 वचन में ये विस्तारित बाइबल इस प्रकार से बताता है कि अगर किसी ने मेरे विषय में ये बात को जाहिर किया खुलकर और स्वतंत्रता से पूरा खुलकर, अगर हृदय खोलकर अगर इस बात को कबूल कर रहे और अंगीकार कर रहे कि वो मेरे लिए आराधना का वो एकमात्र प्रभु है, और अगर उसी को सब कुछ बताते हैं, वही प्रभु को लोगों के सामने उसको ही लेकर आते हैं और आप उसके साथ है, वो ही आपका प्रभु है, ये आप लोगों तक लेकर आते हैं, तो फिर परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र यह घोषणा करेगा और कबूल करेगा और बोलेगा स्वर्गदूतों के सामने। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत सामने रहेंगे तब वो भी हमारे विषय में उस समय पहचान देगा। इतना विस्तार करके 8 वचन लिखा है। और 9 वचन में ऐसा है, बट ही हु डिसओन्स एंड डिनाइज एंड रिजेक्ट्स एंड रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज मी बिफोर मैन विल बी डिसओन्ड एंड डिनाइड एंड रिजेक्टेड एंड रिफ्यूज्ड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स ऑफ गॉड। इसमें विस्तारित करके इस प्रकार से बोला है कि अगर किसी ने मुझे अपना नहीं कहा या फिर इनकार कर दिया या फिर मुझे नकार दिया या फिर मुझे पहचान देने से इनकार कर दिया, मेरे बारे में किसी के सामने अगर इनकार कर दिया, माना नहीं मुझे दूसरों के सामने, मनुष्यों के सामने, तो फिर इसी प्रकार से परमेश्वर का भी ऐसा हो जाएगा कि वो भी हमको लोगों के सामने स्वीकारेगा नहीं और इनकार कर देगा और नकार देगा और मना कर देगा। जब स्वर्गदूत के उपस्थिति में, परमेश्वर के स्वर्गदूत के उपस्थिति में रहेंगे, तभी वो भी हमको इस प्रकार से नकार देगा, इनकार कर देगा, मना कर देगा। ये रहता है एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में। साधारण इंग्लिश और एम्प्लीफाइड में ये फ़र्क है कि ये विस्तार करके इसे लिखा जाता है। अब हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका 12 अध्याय 8 और 9 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। तो हमने ये बात को और एक बार पढ़ना है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। 2 तिमोथी 1 chapter 7 और 8 verse। For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God। और एक बार पढ़ेंगे। For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God। 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 और 8 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे, जो उसका कैदी हूँ, लज्जित न हो,
पर उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। और एक बार दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7 और 8 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा।